चलिए, तो पर्यटन आपके पूरा हो चुका है, आराम से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, आज हम बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और जियोग्राफी का ये मान लीजिए अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनमें सबसे इजी टॉपिक यही है, इससे इजी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, राजस्थान में खनिज, यानी कि खनिज संसाधन। हेडिंग डालिए, राजस्थान खनिज संसाधन। हाँ, हालांकि ये टॉपिक आपको आज तक हार्ड लगता होगा, अब कभी नहीं लगेगा। खनिज संसाधन, हेडिंग लगाओ, राजस्थान खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, इस टॉपिक को एक बिंदुवार के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ खनिज का परिचय पढ़ाऊंगा, फिर खनिज से संबंधित नीतियां पढ़ाऊंगा, फिर खनिज से संबंधित संस्थाएं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में खनिज के संदर्भ में जो रिपोर्ट है खनिज मंत्रालय की, उसके आधार पर पढ़ाऊंगा, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से वह खनिज जिस पर राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आज तक आपसे सोल्व नहीं हुए, आज के बाद हमेशा सोल्व होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद में हमारे राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज हैं, कौन कौन से खनिज हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन एक बिंदुवार। सबसे पहले है खनिज। क्या होता है खनिज, किसे कहते हैं खनिज? एक शब्द और सुना होगा, अयस्क। पहले दो शब्दावली। खनिज किसे कहते हैं, आपसे यदि कोई सिंपली पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे ये खनिज है। अयस्क, आप कहेंगे ये अयस्क है। क्या है ये? खनिज किसे कहते हैं? सच में ही नहीं आता आपको? सच में ही नहीं आता आपको? जमीन से जो खोदकर निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। अच्छा, इतना इजी था, तभी नहीं आ रहा था। दीपक कुमार, ये मैं उस आर्थिक समीक्षा के तहत लिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने कहा था जो भी आंकड़े हैं उसके तहत। हाँ, खनिज का मतलब होता है वह प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है वो अयस्क कहलाते हैं। समझे? एक मिनट में सबको समझ गए। वाह। वे प्राकृतिक पदार्थ जिन्हें भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज। जमीन से कुछ भी खोदकर निकालेंगे वो सारे के सारे क्या हैं? खनिज होते हैं। लेकिन वह खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? अयस्क। मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क हो जरूरी नहीं है। हाँ, जो भी खोद कर निकालेंगे ना वो सारी क्या है? खनिज है, नो डाउट। लेकिन ऐसे खनिज जिनसे धातु है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क। मतलब जितने भी अयस्क होंगे वो सब के सब क्या है? खनिज। लेकिन सभी खनिज अयस्क हो जरूरी नहीं है।
एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दो मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? खनिज है, लेकिन वो अयस्क नहीं है। समझे? मैं लिख देता हूं जी, चिंता मत करो। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। समझ में आया? तो आप इस शक की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं मुझे या इनको? पढ़ा नहीं आज तक, इसीलिए शक की दृष्टि से देख रहे हैं। लिखो 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 लिखो। इसीलिए मैंने कहा था जियोग्राफी का सबसे इजी टॉपिक है, आपने पढ़ा नहीं कभी। ओके, थैंक यू। लिखो। सर पहले परिवेन पढ़ा है। परिवेन से क्वेश्चन कभी भी जो आता है ना, वो केवल करंट से आता है, याद रखना। तो परिवेन को बिल्कुल लोड नहीं लेना है, क्योंकि परिवेन भी जियोग्राफी का सबसे इजी टॉपिक है। कुछ पढ़े ही नहीं, रोडे ही तो पढ़े नहीं हमें। तो परिवहन में रोडे पढ़ लेंगे, ट्रेनें पढ़ लेंगे, बस बसें हैं आती जाती रहती है, बसों का क्या है। लिख लिया? ठीक है, नहीं लिखा, लिखो। तो खनिज, अयस्क और ये लिख लिया? आगे चलें? ओके ओके, आराम से लिख लो। ये तो याद रह जाएंगे, याद करना नहीं है। जमीन से खोदकर खनिज निकालते हैं, और जो जमीन से खोदकर निकाल रहे हैं उससे यदि धातु प्राप्त हो रही है तो वो अयस्क है। और सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है। पता नहीं कितनी देर याद रहेगा आपको, शाम तक रह जाएगा? चलो ठीक है। अब देखो, अब ये जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में संपूर्ण भारत के अंदर जितने प्रकार के अलग अलग खनिज निकलते हैं ना, उतने किसी अन्य राज्य में नहीं निकलते हैं। यानी कि खनिजों में जो विविधता है ना, एक तो होते हैं कि सर्वाधिक खनिज, एक अलग अलग प्रकार के खनिज, अलग अलग प्रकार के खनिजों की दृष्टि से संपूर्ण भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसीलिए राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। अजायब घर का मतलब होता है संग्रहालय। और आप किसी संग्रहालय में जाएंगे ना, तो अलग अलग प्रकार के चित्र, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलेगी। वही तो होता है संग्रहालय। वहां पर थोड़ी कि एक ही तरह की जहां पर चीजें प्राप्त होती है, वो पेनोरमा होता है। जैसे आप सुनते हैं कि, चलो, संत धन्ना जी, उनका पेनोरमा स्थापित किया जाएगा, तो सभी जो बातें हैं वो किससे रिलेटेड है? संत धन्ना जी से। लेकिन जहां अलग अलग प्रकार की बातें हो, वो क्या होता है? म्यूजियम, यानी कि संग्रहालय। तो इसे खनिजों का क्या बोलते हैं? अजायब घर। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि हमारे राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अजायब घर या क्या बोलते हैं, संग्रहालय। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय किसे कहा जाता है, राजस्थान को क्यों कहा जाता है, कारण क्या है। तो याद रखना, राजस्थान में खनिजों की विभिन्नता पाई जाती है। कैसे, देखो, राजस्थान में कुल खनिज, राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में कुल 81 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज। ये आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 सर्वे के अनुसार है। इससे पहले 82 थे, अब कितने हो गए हैं, 81। 81 प्रकार के खनिज तो पाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है, दोहन किया जाता है। तो याद रखना, राजस्थान में कुल उत्खनन खनिज या कुल दोहन खनिज कितने हैं, तो याद रखना है 58। मतलब ये पता है कि हमारे राजस्थान में कुल खनिज कितने प्रकार के हैं, 81 प्रकार के, लेकिन उनमें से कितने निकाले जाते हैं, केवल 58 प्रकार। जैसे आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि इस वैकेंसी में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 5, लेकिन अभी आप केवल कितना पढ़ रहे हैं, एक राजस्थान जी के, समझे। तो कुल खनिज कितने हैं राजस्थान में, 81, लेकिन कितने प्रकार के निकाले जा रहे हैं, केवल 58 प्रकार के। तो बाकी वाले कब पढ़ोगे आप, समझ गए, उतारो। इसीलिए राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय। नहीं राठौड़, जो क्लास हो रही है वो ऐप में नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों। फिर तो आप संपर्क कीजिए टेक्निकल टीम से, ऐसा कैसे हो गया। और केसरी है मराठी में। मांडले, म्यांमार, वहां की जेल में 6 साल के लिए। अब चल रही है, लिख लिया। चलो देखो आगे। तो ये तो खनिज का सामान्य सा परिचय हो गया कि हमारे राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से राजस्थान क्या कहलाता है,
खनिजों का अजायब घर क्यों कहलाता है? क्योंकि खनिजों में क्या है? विभिन्नता है। एक ही प्रकार के खनिज नहीं है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खनिज हैं। और टोटल कितने खनिज हैं भंडार में? 81। लेकिन कितनों का दोहन यानी कि उत्खनन किया जाता है? 58 का। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि 81 और 58। ठीक है, अब देखो आगे की बात। अब हम बात करते हैं खनिज से संबंधित प्रमुख नीतियों की। तो आप हेडिंग लगा रही प्रमुख नीतियां। प्रमुख नीतियां, ये परिचय है। ठीक है, ओके। प्रमुख नीतियां, अरे बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। आप घर जाकर वापस पढ़ोगे ना तो आपको आनंद आएगा। आप वहां बैठे बैठे मुझे धन्यवाद देंगे कि वाह सर, पहली बार समझ में आया। प्रमुख नीतियां देखो। प्रमुख नीतियों में पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम खनिज नीति कब जारी की गई? एक आता है नवीनतम खनिज नीति कब जारी की गई। दो प्रकार के फैक्ट। तो हमारे राजस्थान की जो प्रथम खनिज, देखिए किसी से संबंधित जो प्रथम नीति आती है ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक हमने कौन कौन सी प्रथम नीतियां पढ़ी है? जैसे प्रथम उद्योग नीति कौन सी है? प्रथम औद्योगिक नीति आई थी 1978 को। इसमें सीएम साहब कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो प्रथम खनिज नीति भी कब आई है? 1978 को। दोनों याद हो गई? हाँ सर, अब दोनों याद हुई है, पहले नहीं थी ना। प्रथम पर्यटन नीति कब आई है? 2001 के अंदर। ये याद करो भाई, नीति एग्जामिनर पूछता है कि विद्यार्थी की कैसी है, मतलब नीतियां किस हिसाब से याद कर रखी है। तो याद रखना, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब आई है? 1978 के अंदर। और इस समय मुख्यमंत्री कौन? भैरव सिंह शेखावत। थोड़ी को पता ही है, ये हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे राजस्थान के 3 बार तो सीएम रहे और 1 बार उपराष्ट्रपति रहे। अच्छा, नवीनतम खनिज नीति कब आई? ये आई है 4 जून 2015। और 4 जून 2015 को हमारे राजस्थान के सीएम कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वो प्रथम खनिज नीति और ये क्या है? नवीनतम खनिज नीति अभी तक वापस नहीं आई है। ठीक है, दो। अच्छा, अगली विशेष बात और देखो। एक आपको पूछा जाता है प्रथम खनन नीति कब आई? वो तो ये खनिज नीति थी कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के खनिज मिलते हैं, लेकिन खनन नीति निकालना। तो राजस्थान की प्रथम जो खनन नीति है वो कब आई है? वो भी आई है 1994। और आपको पता हो तो 1994 के अंदर भैरव सिंह शेखावत सीएम थे। और कौन सी औद्योगिक नीति आई थी? औद्योगिक नीतियां नहीं, पहले तो ऐसे में आते ही लिखता था ना 78, 91, 94, 98, याद रखना। तो इस समय भी सीएम साहब कौन है? भैरव सिंह शेखावत। दूंगा जिसके माध्यम से एक देखो और नीति, एक है आपने नाम सुना होगा सिल्कोसिस नीति। सिल्कोसिस नीति ये कब आई? ये आई थी आपके 3 अक्टूबर 2019। ये क्या होती है? सिल्कोसिस। सिल्कोसिस एक बीमारी होती है। खान या खदानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके मिट्टी के कण
शरीर में मुंह से प्रवेश करते करते फेफड़ों के अंदर जमा हो जाता है और उसके बाद में टीबी जैसी बीमारियां होती है ना। तो उन लोगों के लिए सरकार द्वारा एक नीति जारी की गई थी, सिलिकोसिस नीति। यानी कि ऐसे लोग जो ये इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनको सरकार 3 लाख रुपए की क्या देगी, आर्थिक सहायता। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर 2 लाख रुपए। नहीं समझे ना? जान में है क्या, क्या है जान? इसलिए लोग कहते हैं ना कि आप मेरी जान हो तो कोई जान नहीं है, 2 लाख रुपए की जान है, और जिंदा रह गए तो 3 लाख। सिलिकोसिस नीति याद रखिएगा। इसके अंदर खानवी खदानों में कार्य करने वाले सिलिकोसिस बीमारी होने पर या इस रोग से ग्रसित होने पर 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, लेकिन मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए है। अंतिम संस्कार करेंगे तो 10,000 खाते में आएंगे और पेंशन आएगी 1,500 रुपए। लेकिन इतना क्या करना, आपको याद रखना है सिलिकोसिस नीति। ठीक है, लिखो 4 बातें। समझ में आ गई? बस उतारो। बीच बीच में आवाज नहीं, आज तो मैं आवाज बंद ही नहीं कर पा रहा हूं ना, तो दूसरी आवाज तो आने की कोई चांसेस ही नहीं है। ऐसे कैसे? चलिए, लिख लिया? पढ़ो, करो याद। लिख लिया? अब अगला बिंदु हेडिंग लगाइए, प्रमुख संस्था। प्रमुख संस्था, प्रमुख संस्था। चले आगे।
प्रमुख संस्थाएं, देखो बोर्ड पर देखना। हमारे राजस्थान में आजादी के बाद यदि सर्वप्रथम कोई संस्था बनी है तो वो बनी है आपके बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई है 1947 में। आजादी के बाद खनिजों से संबंधित यदि कोई पहली संस्था है तो वो है बीकानेर जिप्सम लिमिटेड 1947 के अंदर, क्योंकि बीकानेर के अंदर सर्वाधिक जो है वो क्या है, जिप्सम। अच्छा, हम एशिया के अंदर सबसे बड़े जिप्सम के खान की यदि हम बात करते हैं तो वो है जामसर, और जामसर कहाँ है, बीकानेर में। एशिया में सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। तो हमारे राजस्थान में पहला जो केंद्र है वो इसी जिप्सम के नाम से बना था, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड 1947। इसी का नाम बदलकर किया गया था RSMML। कौन सी संस्था बन गई, RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, यानी कि राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड। याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछे आपको कि राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 30 अक्टूबर 1974, और इसका मुख्यालय किसे बनाया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया है आपके उदयपुर को। किसे बनाया गया है, उदयपुर को। कौन सी संस्था हुई, RSMML। एक संस्था और है, कौन सी, वो है आपके RSMDC, यानी कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, ये जो संस्था है इसकी जो स्थापना है वो हुई है 27 सितंबर 1979 को। ये वर्तमान के अंदर जो RSMDC है इसका विलय कर दिया गया है किसमें, और ये जो विलय किया गया है ये किया गया है 20 जनवरी 2003 को। क्या समझे, यस। पहली संस्था बनी है हमारे राजस्थान में, कौन सी, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड 1947 बीकानेर। उसके बाद में संस्था बनी है कौन सी, RSMML, ये बनी, इसको समाप्त कर दिया गया। फिर कौन सी संस्था आ गई हमारे, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहां पर है, उदयपुर के अंदर। हालांकि ये कभी नहीं पूछा है कि इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय कहां है। यदि ऐसा भी कभी पूछे तो याद रखिएगा ये कहां है, जयपुर में। एक संस्था कौन सी है,
RSMDC यानी कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 1979 को। और इसका जो विलय है, इसका विलय कर दिया गया किसमें? RSMML में। कब किया गया ये विलय? तो याद रखना है 20 जनवरी 2003। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का विलय राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड में कब किया गया, या पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई, या पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई। सबसे यूनिक तो ऊपर वाला है, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1947। इसके अलावा ये जैसे ये स्थापित हुई 74 में ये समाप्त हो गई। 47 में इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगी? RSMML। ठीक है। और एक ही, और एक आपको पता ही है विभाग है हमारे यहाँ, खानवे भूविज्ञान विभाग। ये कब बनाया गया है? इसकी स्थापना है 1949 को। मुख्यालय है वहीं, हेड क्वार्टर उदयपुर। क्योंकि आपको पता होगा जब हमारे राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था उस समय अलग अलग रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए थे। जैसे न्याय विभाग किसे दिया गया था? जोधपुर को। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था ना। वैसे ही खान व खनिज विभाग किसे दिया गया था? उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया था। कृषि विभाग किसे दिया गया था? भरतपुर को। वन विभाग किसे दिया गया था? नहीं याद, चलो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, यही है केवल। उतारो। अब देखो ये नाम आया ना जैसे RSMML, तो आपको फिर सारे याद आने चाहिए। रिको, RFC, राजसिको, रुड्डा, RSRTC। ये 74 में है, ये 69 में और 80 में है। सबके आगे क्या है? 1900। RFC कब है? 1955 में। रिको है 61 में। रूडा कब है? 1995 में। RSRTC कब है? 64 में। एक और है जो आगे बताऊंगा आपको, वो है रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट, यानी कि ऊर्जा विकास। और ये कब है? ये तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये 85 में है रेडा, रूडा 95 में। ये 85 में, ये 95। तो ये जब आएगा ना तो एक साथ सारे पूछूंगा आपको, अभी नहीं पूछूंगा। अभी केवल एक आया, कौन सा? RSMML। उतारो। तो खनिज से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी यही है आपके, लिख लो।
हाँ, सिल्कोसिस नीति का सर्वाधिक फायदा नागौर जिले ने उठाया था। जर्मनी के सारे क्षेत्र छीन लिए गए, उसके जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लिया, सेना कम कर दी गई, मन जर्मन का जो अपमान हुआ, उस समय समाज के अंदर एक व्यक्ति आया, हिटलर। जिसने अपमान किया उनके विरोधियों से उसने साठगांठ करी। परिणाम दूसरा विश्व युद्ध। 75% लैंड पोर्शन पे उनका अधिकार है। अब साम्राज्य अगर बरकरार रखना है तो उसके लिए भैया वजूद अगर कायम रखना है तो ताकत होनी चाहिए। अब ताकत आए कहां से? अंग्रेज अकेले तो लड़ नहीं सकते। श्रमिक कौन है? पैदावार कौन करेगा? कच्चा सामान कहां से मिलेगा? भारत। अपने वाले सैनिकों को तैयार किया, यूरोप ले गए, फ्रंट पे अपने वाले लड़ रहे हैं, मरेंगे तो अपने वाले मरेंगे। कौन सा अपनी आत्मीयता है उनके साथ में? कोई दूसरा मर भी रहा है तो क्या दिक्कत है? वो तो पीछे है ना। अब भारतीयों का सहयोग चाहिए। अब भारत चलो, लिख लिया। लिख लिया। तो ये इससे संबंधित संस्थाएं हैं। एक और लिखनी है आपको बस, और कुछ नहीं। फिर ये लिख लिया सबने। फिर एक और संस्था लिख लो, ताकि जिप्सम वाली भी हो जाएगी और साथ में टंगस्टन वाली भी हो जाएगी। लिखो, एक लिखो आप, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड। टंगस्टन से संबंधित ये है 1983 में। टंगस्टन हमारे सर्वाधिक नागौर जिले में है। ठीक है, बस ये एक और नाम लिख लो, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड। फिर हमें किसी प्रकार से विभाग या कोई संस्था की लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सारे आ जाएंगे इसमें। बस, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड। लिख लिया। चलो, लिखिए मास्टर कैप्सूल।
बोर्ड पर देखो। जैसे आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज वाला प्रदेश कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज वाला प्रदेश कौन सा है। प्रदेश चार ही तो हैं, मरुस्थल, अरावली, मैदान और कौन सा, पठार। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में खनिजों से जो संपन्न है वो है आपके कौन सा, अरावली। कौन सा प्रदेश है, अरावली प्रदेश। ये जो अरावली प्रदेश है यहां पर आपके धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें मिलती है, धारवाड़ कर्म की। क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर तो अवसादी चट्टानें हैं, और अवसादी चट्टानें हैं इसीलिए आप पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार जहां है वो मरुस्थल है। जैसे पेट्रोलियम पंचभद्रा रिफाइनरी है वो बालोतरा में है, बालोतरा मरुस्थल का भाग है। प्राकृतिक गैस की हम बात करेंगे तो वो जैसलमेर में है, जैसलमेर किसका भाग है, मरुस्थल का। वहां पर औषधि चट्टानें हैं, यहाँ पर कौन सी है, धारवाड़ कर्म की चट्टानें। और धारवाड़ कर्म की जो चट्टानें हैं ये धात्विक खनिजों से संपन्न होती है। तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज वाला प्रदेश कौन सा है, अरावली। एक पूछा जाए धात्विक खनिज वाला कौन सा है, तो भी अरावली। क्योंकि खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे खनिज जिनसे धातु है तो वो धात्विक खनिज, एक वे खनिज जिनसे धातु नहीं है वो अधात्विक खनिज। फिर धातु में वह धातु जिसमें लोहा है वो लोहे धात्विक खनिज, जिसमें लोहा नहीं है वो अलोहे धात्विक खनिज। जैसे एग्जांपल, लोहे धात्विक खनिज का एक एग्जांपल, और कुछ भी दे दो, मैग्नीज दे दो। हाँ सर मैग्नीज ही दे दो, और तो हमें आ नहीं रहा है। लोहा खुद है ना, लोहा धात्विक खनिज। और अलोहे धात्विक खनिज जैसे सोना चांदी। चलो कोई नहीं, आगे बता। तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज वाला प्रदेश पूछे तो कौन सा है, अरावली। इसीलिए अरावली को कहा जाता है आपके खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश कौन सा है, अरावली। ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन आपको वहां से पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के खनिज वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है उदयपुर। कौन सा है, लगभग सभी प्रकार के खनिज आपको कहां मिल जाएंगे, उदयपुर में मिल जाएंगे। लेकिन नोट करके, खनिजों की दृष्टि से खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश कौन सा है, खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश तो वो है संस्कृति नई नहीं है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। करती है क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर। और नदियों के नीचे से खोदकर कुछ निकालने से रहे हम। नदियां केवल क्या लेकर चलती है साथ में, मिट्टी। मिट्टी उपयोगी है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में वह प्रदेश जो कृषि की दृष्टि से क्या है, खाद्यान्न का भंडार, वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसीलिए तो मिट्टी से संबंधित सैंड पार्क कहाँ है, हमारे राजस्थान में सैंड पार्क कहाँ है। अच्छा आप लिखा ही नहीं है ना, आगे लिखूंगा मैं, ठीक है, बाकी पुश कर लिखा दिया आपको। तो खनिजों की दृष्टि से संपन्न कौन सा है, अरावली, और निर्धन कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। दो बातें समझ में आई।
चार जो भौतिक प्रदेश पड़ते हैं ना, मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार, इनमें सर्वाधिक अरावली में है और नगण्य किसमें है? मैदान। ये दो बातें लिखो, लिखो। चलिए, अच्छा, बीच में द्वितीय विश्व युद्ध आ रहा है ऐसे। अब वो क्या होता है कि यहाँ जो आसपास में क्लास होती है ना, उनकी जो साउंड होती है वो एक जैसी होती है, तो कहीं कैच कर लेती है। जैसे आप फोन लगाते हैं किसी और को और उठा कोई और लेता है, मतलब कहीं और चला जाता है। उठा तो वही है लेकिन चला कहीं और जाता है। आप ठहरे राजस्थान के, फोन चला गया बिहार। अरे शाबाश, क्या बात है, सैंड पार्क बता दिया आपने। ऑनलाइन वालों ने, तो ऑफलाइन वालों ने पहले ही बता दिया कि मतलब नहीं पढ़ाया। लिख लिया? चलो, आगे चलें। अब देखो, बोर्ड पर ध्यान देना है पूरा। लिख लिया आपने? ठीक है, देखो, पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है, वह खनिज जिसमें परिवार राजस्थान एकमात्र कैबिनेट मिशन राज्य नहीं है। और ऑप्शन आता है सीसा जस्ता, ऑप्शन आता है वोलेस्टो नाइट, ऑप्शन आता है सेलेनाइट, ऑप्शन आता है स्टेटाइट। स्टेटाइट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर चेंज हो जाए, वे खनिज जिसमें राजस्थान लगभग उत्पादक राज्य है। सेम ऑप्शन। बस ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको। देखो, खनिज, बहुत सारे खनिज हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है
कि वे खनिज जिसमें राजस्थान राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, एकमात्र उत्पादक राज्य। एक तो क्वेश्चन ये आता है। एक क्वेश्चन बनता है कि वह खनिज जिसमें राजस्थान लगभग पूरा उत्पादन या उत्पादक राज्य है, उत्पादन राज्य। पहले ये बताओ इन दोनों में अर्थ क्या हुआ, समझ में आया? दोनों शब्द, ये शब्द ही पकड़ने हैं खनिज में। एक तो आपके सामने लिखा है कि ऐसे खनिज जो केवल राजस्थान से ही निकलते हैं, वो तो एकमात्र ये है। यहां लगभग पूरा उत्पादन का मतलब है ऐसे खनिज जिसका लगभग 90% से अब उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में। ऐसे एक, चलो मैं और लिखाने वाला हूं आपको कि खनिज में राजस्थान किन खनिजों में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भाई ये तो एकमात्र राज्य होगा खनिज में, यहां पर लगभग पूरा उत्पादन में होगा, और कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें राजस्थान देश में टॉप पर है। इसीलिए मैंने कहा दो ही लिखूंगा, तीसरा लिखाते हैं आप फेल हैं। अब देखो, एकमात्र उत्पादक राज्य जिन खनिजों में राजस्थान है वो है, एक तो है सीसा जस्ता, ठीक है, एक है वोलेस्टोनाइट, और एक है आपके सेलेनाइट। ये आपको याद रखना है कि इन तीनों में एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। ये और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, केवल और केवल कहां मिलेंगे? राजस्थान। समझ में आ गया? मतलब इसका आंसर जो पहले था वो क्या हो सकता था? ये। अब बात है कि राजस्थान लगभग पूरा उत्पादन राज्य किसमें है, मतलब 90% से अधिक जो खनिज है वो राजस्थान में ही होता है। ऐसे कौन से खनिज हैं? कुछ आइडिया? नाम सुना? जिप्सम। इसमें लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। नाम सुना है आपने? केलसाइट। केलसाइट नहीं होता, सलादीपुरा स्थान प्रसिद्ध है, शिकरवाड़ा। आपको कंफ्यूज इन दोनों में ही होगा। वो पूछेगा निम्न में से एकमात्र उत्पादक राज्य जिस खनिज में नहीं है, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और क्या दे देगा? केलसाइट। वो ऐसे देगा ऑप्शन में, या फिर ये देके जिप्सम दे देगा, तो आप इसमें क्या करके आओगे? सेलेनाइट। ऐसा भी तो होगा ना। चांदी। लिखो, लिखो इनको। और ये खनन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लिखा रहा हूं, 2022, याद रखना, ठीक है। या वो भी लिखा दूं एक, ये लिखा दूं क्या? फिर देखो बोर्ड पर, प्रमुख उत्पादक ये शब्द समझ में आ गया? एक तो लिखा हुआ है ये केवल राजस्थान में होते हैं, ये लगभग राजस्थान में होते हैं, और प्रमुख उत्पादक का मतलब है कि ऐसे खनिज
जिसमें राजस्थान सबसे टॉप पर है, समझे? हाँ तो बोल दो है। वो आगे एक और आपका एकाधिकार आएगा, फिर आगे आएगा कि 100% में कौन कौन से खनिज हैं, वो भी आगे आएगा। मैं ऐसे एक साथ झटके दे नहीं सकता ना आपको, पहले दो बताए, अब ये, फिर आगे बताऊंगा। और प्रमुख उत्पादक में देखो, फायरे कले, ठीक है, फ्लोर्सफार, स्टेटाइट, और एक लो और कले भी तो है, बोल कले। ये लो, इनमें राजस्थान क्या है, प्रमुख उत्पादक राजस्थान। प्रमुख उत्पादक का मतलब समझे, ये सर्वाधिक कहां होते हैं, राजस्थान में। ये केवल राजस्थान में होते हैं, ये लगभग राजस्थान में होते हैं, ठीक हो। सर्वाधिक खनिजों वाला जिला उदयपुर है, ठीक है। हाँ, कला संस्कृति के अंदर, अच्छा पुरानी बुक है तो कुछ स्थान चेंज हुए हैं, वो लिख लो, ठीक है। स्टेटाइट नाम आपने पहली बार सुना थोड़ी है, ये स्टेटाइट। स्टेटाइट, चलो, इसका दूसरा नाम घिया पत्थर है, सुना है? अब तो सुना है। सॉप स्टोन, रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट, डूंगरपुर, ये वही है। तो इसमें एकमात्र है, इसमें प्रमुख है, और उसमें लगभग है। हाँ बिल्कुल, ये जो तीन है ना, देखो एक बार, ये तीन इसमें आ सकते हैं, ये तीन इसमें नहीं आ सकते। भाई लगभग पूरे राजस्थान में हो रहा है, इसका मतलब टॉप पर है राजस्थान, तो इसमें भी ये आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको वो शब्द कंफ्यूज करता है ना एग्जामिनर, कि कौन से में लगभग पूरा उत्पादन नहीं है, उस दृष्टि से लिखा है। पता नहीं क्या करोगे घर जाकर समझना है ये बातें, ठीक है। कल आते ही मैं पूछ लूंगा, हाँ बताओ घर क्या समझा। और ऐसे अकेले नहीं समझना है, किसी को जबरदस्ती पास में बैठा के समझाना है कि देख ये तो एकमात्र है, इसमें लगभग है, और इसमें सर्वाधिक है। फिर भी नहीं समझ रहा है तो दो चार मार देनी है फटाफट उसी समय, फिर समझ में आ जाए तो उसके पैर पकड़ लेना कि सॉरी गलती से हो गया था वो, ठीक है। बाकी का कल पढ़ेंगे।